के पास जाने को तैयार नहीं था उनका ब्रह्मा का पुत्र। जब फिर से उसने तारा की साधना की, तारा क्रोधित हुई और उसको बोला ना, तेरे पिता ने बोला है कि जनक के पास जा। और आखिरी में जब वो जनक के पास गए तब कहीं जाके तारा सिद्ध हुई। ब्रह्मा जी का पुत्र था मानस पुत्र, उसको बिना गुरु के तारा सिद्ध नहीं हुई। तुम कहते आप उस पर मान लीजिए कि अगर गलत एनर्जी अप्लाई करेंगे, गलत मंत्र अप्लाई करेंगे तो उसका परिणाम सुखद नहीं आएगा, अच्छा नहीं आएगा। ये एक साइंस है। 5 एलिमेंट की डिसबैलेंसिंग होती है, एनर्जी की डिसबैलेंसिंग होती है। ये एनर्जी का एक साइंस है। इससे नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। नमः शिवाय भैया जी, तंत्र मंत्र और यंत्र क्या है और कैसे काम करता है, कृपया मार्गदर्शन करें। तंत्र, मंत्र और यंत्र। मंत्र मन की ऊर्जा से चलता है। जो मन का तंत्र है वो मंत्र है। जब मन खत्म हो जाता है तो मंत्र की आवश्यकता नहीं है, संकल्प से वो शक्तियां मूव हो जाती है। जब आपका मन पूरा उस मंत्र में डूब जाए वो मंत्र जागृत हो जाता है। 100% जब मन और मंत्र एक हो जाए मंत्र जागृत हो जाता है, वो मंत्र है। दूसरा यंत्र। यंत्र जैसे आपको यहाँ से अमेरिका जाना है या 1000 किलोमीटर दूर जाना है तो एक विमान है, वो यंत्र है। यंत्र क्या करता है कि आपकी गति बढ़ा देता है, क्षमता बढ़ा देता है, आपके कार्य करने की क्षमता को हजारों गुना बढ़ा देता है, वो यंत्र है। जैसे हमें उधर से बैठ के देख पा रहे हो, आप हमसे बात कर सकते हो, ये यंत्र है। अभी इनमें क्या हो जाता है गौरव जी कि यही यंत्र जब हम अपने शरीर में सूक्ष्म रूप से बनाते हैं और उसी यंत्र के जो अधिष्ठात्र देवता है उनका मंत्र हम करते हैं। कोई भी यंत्र एक तो ऐसा होता है कि जो बाहर आप बनाते हो, आप स्वर्ण का बना लोगे, आप कॉपर का बना लोगे, वो बाहर रख लोगे। लेकिन एक साधना जो होती है एडवांस मेडिटेशन, वो यंत्र हम लोग क्या करते हैं अपने शरीर में स्थापित करते हैं और उस यंत्र के जो देवता हैं उनका मंत्र करते हैं। तो जब यंत्र और मंत्र जब आपस में मिलते हैं तो तंत्र बनता है। और इस तंत्र का सही उपयोग अगर किया जाए, जैसे भगवान शिव को माता पार्वती ने जो ज्ञान दिया वो तंत्र दिया, वो एक बहुत बड़ा तंत्र था। अभी इसी का कोई गलत उपयोग करे तो वो तंत्र मैला हो जाता है, वो मैला तंत्र हो जाता है। अगर इसी का कोई उपयोग करे तो 10 साल की साधना वो 2 महीने में कर सकता है। तंत्र इतना पावरफुल होता है। लेकिन ये पावरफुल होने के साथ में ये खतरनाक भी बहुत होता है, क्योंकि वो यंत्र हमारे शरीर में है तो हमारे शरीर की ऊर्जा या तो वो बढ़ा देंगे या तो वो बिगाड़ देंगे। अगर बिगाड़ दिया तो हम मर भी सकते हैं और पागल भी हो सकते हैं। अगर उन्होंने बढ़ा दिया तो हम देवताओं के जैसे शक्तिशाली भी हो सकते हैं। वो बहुत पावरफुल है। अगर वो पॉजिटिव उनका इफेक्ट आया तो बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे और नेगेटिव हो गया तो बहुत नेगेटिव हो सकता है। ये है मंत्र, यंत्र और तंत्र। तो गुरुजी, मैं अभी जैसे माँ त्रिपुरा सुंदरी और माँ तारा के मंत्र जप करता हूँ सुबह उठ के, तो मैं कंटिन्यू रख सकता हूँ या अभी नहीं रखना चाहिए मुझे? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं रखने चाहिए। एक महाविद्या अपने आप में इतनी शक्तिशाली होती है। आप तो 2-2 महाविद्या के मंत्र कर रहे हो और आप डरते भी हो, आप गुरु के भी उसमें नहीं हो। ये महाविद्या तो बिना गुरु के कभी नहीं करनी चाहिए। और आप तो 2-2 महाविद्या की साधना करते हो और आपके साथ वो घटनाएं भी घट चुकी हैं। आप फिर से वापस कहीं उलझ जाओगे, क्योंकि जो एक साधक नीचे की स्थिति में होता है वो जब गिरता है तो उसको ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन जब ऊपर की स्थिति में जाके साधक गिरता है तो बहुत बुरी तरह बर्बाद होता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि महाविद्या की साधनाएं आप बिना गुरु के करें। और ये महाविद्याओं की साधनाएं आप किसी से भी पूछोगे तो सभी लोग कहेंगे, ग्रंथों में लिखा है कि महाविद्या की साधना बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उन्होंने तारा की साधना की तो तारा सिद्ध नहीं हुई। तब वो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे तारा सिद्ध नहीं होती। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को राजा जनक का नाम बताया। वो जनक के पास जाने को तैयार नहीं था, उनका ब्रह्मा का पुत्र। जब फिर से उसने तारा की साधना की तो तारा क्रोधित हुई और उसको बोला ना, तेरे पिता ने बोला है कि जनक के पास जा।
और आखिरी में जब वो जनक के पास गए तब कहीं जाके तारा सिद्ध हुई। ब्रह्मा जी का पुत्र था मानस पुत्र, उसको बिना गुरु के तारा सिद्ध नहीं हुई। तुम कर रहे हो, और आप तो उनसे भी आगे निकल गए। त्रिपुर सुंदरी की भी दो महाविद्या एक साथ, गुरु के बिना संभव ही नहीं है। मैं जानता हूँ मेरे गुरु भगवान ने मुझे कैसे कैसे करके उठाया है। तुम कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते वो घटनाएं जो उन्होंने की, मुझे भी नहीं मालूम थी। वो शक्तियां बिना गुरु के स्वीकार ही नहीं करती। और दूसरी बात, अगर वो कर भी लें तो उलझ जाओगे आप, कभी परिणाम तक नहीं पहुंच पाओगे। मैं इतना जानता हूँ। गुरु चाहिए, और गुरु अच्छा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। तो गुरुजी मैं तो फुल मतलब डेडिकेशन के साथ करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे सीखना चाहूंगा। 28 तारीख को अगर आपने बुलाया और ऊपर वाले ने चाहा तो मैं जरूर आऊंगा आपसे सीखने के लिए। भाई मैं स्टार्टिंग में महाविद्या नहीं देता। मैं स्टार्टिंग में सारे चक्रास साफ करता हूँ, चक्रास पे साधना करता हूँ। आप एक बार आके देखो लेवल 1 में। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो जब तुम करोगे तब तुम्हें पता चलेगा वो कितना महत्वपूर्ण है और क्यों जरूरी है। एक्चुअल क्या होता है, महाविद्याएं ऐसे नहीं आती। यहाँ मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान है, यहाँ पे मणिपुर आ जाता है, अनाहत आ जाता है, विशुद्धि आ जाता है। जब ये 5 चक्र आप साफ कर लेते हो, इनको बेहतरीन कर लेते हो, तो यहाँ पे बैठ के आप शक्ति की साधना कर सकते हो। इसके नीचे शक्ति की साधना होती ही नहीं है। महाविद्या की साधना विशुद्धि के नीचे होती ही नहीं है। ये पंचभूत के ऊपर उठ के महाविद्या की साधना होती है। तुम पंचभूत में दबे पड़े हो और महाविद्या की साधना करोगे, कैसे होगी? ये हमारा स्पिरिचुअल साइंस है और ये सिस्टमेटिक है। सिस्टम से चलोगे तो सुरक्षित भी रहोगे और मंजिल तक भी पहुंचोगे। थोड़ा समय लगता है लेकिन पहुंचता जरूर है इंसान। अगर तुम उछल के ऊपर जाना चाहते हो बिना सीढ़ी के, गिरोगे और हाथ पैर भी टूटेंगे, बहुत तकलीफ होगी। सिस्टम नहीं है वो। तो मैं आपको ये अंधविश्वास में नहीं रखूंगा कि आप आओगे और मैं महाविद्या की साधना दे दूंगा। तुम जब आओगे तो तुम्हारे को मैं तैयार करूंगा महाविद्या के लिए। और कम से कम महाविद्या को तैयार करने को मुझे कम से कम मान के चलो 4 से 5 साल लगेंगे। साल में 3 बार 4 बार तुम्हें आना पड़ेगा आश्रम। 5 दिन के शिविर होते हैं। ऐसे 4 साल या 5 साल आराम से लगेंगे। मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि तुम जब चल रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कितना करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। तुम्हारी जो स्थिति है उसमें मैं 4 साल कम से कम बोलूंगा। 4 साल के बाद में महाविद्या क्या होती है, वो 10 महाविद्याएं होती है। उन 10 महाविद्याओं की अपने अलग अलग गुण होते हैं, उनकी अपनी अलग अलग दिशा होती है, उनके अपने अलग अलग शिव होते हैं। एक महाविद्या का धूमावती का शिव नहीं होता, बाकी सबकी शिव होते हैं। तो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन महाविद्या क्या होगी? तुम्हारे संस्कार पिछले जन्मों के कहाँ के हैं, वो तुम्हें आकर्षित खुद भी करते हैं और महाविद्या जो तुमसे मैच होगी वही किया जाएगा। ये सारी चीजें आप समझिए मेरे पास आने के पहले कि मैं सिस्टम से चलने वाला इंसान हूँ। कोई साधक आके अगर बोले कि मेरे साथ ये करो तो मैं नहीं करूँगा। उसके लिए जो बेहतरीन होगा, मुझे दिखेगा, जो मुझे समझ आएगा, जो उस व्यवस्था में सूट होगा, मैं वही करूँगा। साधक तो छोटे बच्चे के जैसा होता है, उसको जो अच्छा लग गया वो मांगता है। लेकिन देने वाले को तो समझ आना चाहिए कि वो उसके लिए उचित है कि अनुचित है। तो कभी भी मैं ये नहीं कह सकता कि तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम्हारे लिए जो उचित होगा, जो ठीक होगा, वही दूंगा। सही समय पे, सही तरीके से, सही व्यवस्था में दूंगा। ठीक है गुरुजी, मेरे को भी ना ऐसे ही समझना था, सीखना था जैसे आपने बताया। शुरुआत से जो भी मेरे लिए अच्छा होगा वही आप मेरे को देना, उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ता रहूंगा। जरूर जरूर। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। भैया जी, साधना के दौरान शारीरिक कष्ट होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। एक्चुअल क्या होता है, जब आप साधना करते हो तो आपकी जो शक्तियां होती हैं वो मूलाधार को छोड़ के ऊपर की ओर उठती हैं। तो उस समय जो शक्ति जब पूरी ऊपर उठ जाती है तब उस समय क्या होता है कि मूलाधार अपनी बॉडी है, वो मूलाधार है, उससे पूरी एनर्जी जब ऊपर निकल जाती है तो हमारी बॉडी के लिए जितनी एनर्जी होनी चाहिए वो कम हो जाती है और तकलीफ होने लगती है। उसमें क्या होता है, एक शक्ति चालन क्रिया होती है कि जो शक्ति ऊपर गई है, रेता भव,
जैसे ऊपर उठी है चेतना मूलाधार से, तो वो ऊपर उठने के साथ नीचे के जो चक्र हैं उनको भी तो जीवन जीने के लिए तो कुछ शक्ति चाहिए अपने को। तो वो शक्ति चालन क्रिया से ऊपर नीचे शक्ति को बैलेंस किया जाता है, वो चूक गया। और अगर तुम सेशन में आना चाहते हो तो सेशन में आ जाओ। मोस्टली ये सब चीजें सर्जरी के केस सॉल्व होते हैं और उसमें कोई ज्यादा कुछ वो नहीं रहता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ 9-15 से 10-15 तक डिस्टेंस हीलिंग होती है। उसमें मैं नहीं करता, मेरे जो साधक हैं वो सारे साधक हीलिंग करते हैं। तो उसमें अगर आप अपना नाम डालते हो तो उसमें बहुत लोगों को बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। आप 1 हफ्ते या 5 दिन डाल के देख सकते हो, वो भी एक आपके लिए व्यवस्था है। नमः शिवाय भैया जी, साधना करना चाहता हूँ पर जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। अगर आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो आपको गुरु चाहिए अच्छे। आप उनको सिलेक्ट करिए, उनकी शरण में जाइए, उनको स्वीकार करिए। आपके समर्पण के बाद वो आपको स्वीकार करेंगे, वहां से उन्नति चालू होगी। आध्यात्मिक तो एक है। दूसरी बात क्या होता है कि आपके जीवन के प्रारब्ध होते हैं और उनके कई रीजन्स भी होते हैं। कहीं कोई पितृदोष होते हैं, कहीं कोई वास्तु दोष होते हैं, कहीं दूसरे दोष होते हैं। तो कोई ऐसे समर्थ व्यक्ति के पास जाइए जो इन सबको देखने के बाद उन दोषों का निवारण कर सके, तो उससे रास्ते खुलते हैं। ये ऐसे ही करना पड़ेगा। तो आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप जो कर सकते हो वो आप कर सकते हो, लेकिन जो चीज आप नहीं कर सकते उसके लिए आपको एक सीनियर पकड़ना पड़ेगा कि जो हम नहीं कर सकते वो आप करके दो। तो किसी सीनियर के पास जब आप जाके सरेंडर करोगे तो वो कृपा करेगा, वो क्लियर करके देगा वो। नमः शिवाय भैया जी, क्या मासिक धर्म के समय ग्रंथों का पाठ किया जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। ना, एक बात तो मैं आपसे पहले बात बोलूंगा कि आपके जो गुरु भगवान हैं उन्होंने सीधा बोला है कि आप हमेशा शुद्ध हो। तो आपको ये अधिकार आपके गुरु ने दिया है, वो मैं नहीं दे सकता। पहले से आपको वो है, आप कर सकते हो, है ना। फर्स्ट। सेकंड, मैं आपसे ये बोलूंगा कि ये मत देखो कि तुम कहाँ तक पहुंच गए। तुम अपना काम ईमानदारी से करते रहो, भगवान कृपा करेंगे। ये मत देखो कि तुमने क्या कर लिया, कितना कर लिया। तुम बस आगे बढ़ते जाओ, तुम्हारा काम है आगे चलना। आपका एक वीडियो देखा था मैंने जिसमें आपने कहा था कि आपने सूक्ष्म शरीर से यात्रा करी और सारे समस्त देवी देवताओं से बात की। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके पास आ जाऊं और इस यात्रा को आपके सानिध्य में करना चाहता हूं। सूक्ष्म शरीर से समस्त ब्रह्मांड की यात्रा। एक्चुअल आप एक बात समझिए, जब आप ये शरीर से बाहर निकलते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो आप वापस जब इस शरीर में आएंगे तो दूसरी बॉडी फिर वैसी सेट नहीं होती। उसकी कीमत देनी पड़ती है एक साधु को। जब वो शरीर से बाहर जाता है तो 1 साल के अंदर उसका शरीर शिथिल हो जाता है, क्योंकि एक शरीर से दूसरे शरीर में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है आत्मा की, वो एक शरीर जब शरीर से बाहर निकल के जाता है, 5 शरीरों से बाहर निकल के जाता है, तो वापिस आता है तो जैसा वो पहले नेचुरल सेट था वैसे नेचुरल सेट नहीं रहता। मैंने अपने एक भी साधकों को ये नहीं सिखाया। कोई 1-2 निकल गए होंगे शरीर से बाहर, जाते हैं, ऐसा नहीं, सीनियर साधक निकल जाते हैं, लेकिन मैंने पर्पसली किसी को बॉडी के बाहर निकलने का कुछ नहीं सिखाया। लेकिन जब आप उस स्थिति में आएंगे तो घटना अपने आप होगी। मैं उसको विरोध में भी नहीं हूँ और मैं सपोर्ट में भी नहीं हूँ। जब साधक जिस स्थिति में आता है, मुझे लगता है होना चाहिए, उसके लिए हित में है, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए परफेक्ट है, तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जहां मुझे लगता है इससे साधक की आध्यात्मिक उन्नति गिर सकती है या कुछ हो सकता है, मैं वहां बैन लगा देता हूँ और उन चीजों में सक्षम हूं मैं ये सब कंट्रोल करने में। मैंने अगर वहां पे बैन लगा दिया तो आप बाहर भी नहीं निकल पाओगे। मैं सीधा सिस्टम से चलने वाला इंसान हूँ। आप जब मेरे पास आओगे तो मैं सिस्टमेटिक काम करूंगा, एक एक स्टेप पे जो आपके लिए ठीक होगा वही करूंगा और सिस्टम के थ्रू करूंगा, और वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको उससे खुशी मिलेगी, आप उससे गहरे ध्यान में जाओगे, सुकून मिलेगा, आपकी बॉडी बैलेंस होगी, ये सब होगा। और कहीं कहीं जब वो एनर्जी कुछ अच्छा नहीं होगा, वो डिस्ट्रॉय करेगा, तो शरीर में थोड़ी तकलीफ होगी। मैं वो पहले बोलूंगा कि ये एनर्जी डिस्ट्रक्शन करेगी, थोड़ा सा तकलीफ होगी, मसल्स पेन होंगे,
उसको थोड़ा सहन करो, वो जरूरी है क्योंकि वो कर्म हमें नष्ट करने हैं, वो मैं पहले बता दूंगा। और मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ वो जितना तुम्हारे लिए जानना जरूरी है उतना सब बताऊंगा। तो इससे तुम्हारे अंदर भ्रम नहीं रहेगा कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। दूसरी चीज ये रहेगी, तुम्हें किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम जितना जानना चाहते हो उससे आगे का तुम्हें कई गुना बता चुका होगा। ये 2 चीजें आपको मिलेंगी। तीसरी चीज, मैं आपके हिसाब से बिल्कुल नहीं चलूंगा, बिल्कुल भी नहीं चलूंगा। जो आपके लिए ठीक होगा, परफेक्ट होगा, मैं वही करूंगा। ये तीसरी चीज। ये 3 चीजें पसंद होंगी तो आपका स्वागत है, मैं आपका हृदय से इंतजार करूंगा। आप आइए, साथ में बैठ के साधना करेंगे। मेरा इस आत्मा का उद्देश्य केवल और केवल मोक्ष है इस जीवन, क्योंकि इस भौतिकता में और उस परमात्मा के बीच में फंसा हुआ हूँ। एक बात मैं आपको बताऊं सर, मैं जब इन स्थितियों में पहुंचा, वहाँ जीवन ऐसा अमृत के जैसा था कि आखिरी में परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा भी खत्म हो गई। लास्ट टाइम जो था ना, अपने आप से मैं इतना संतुष्ट हो गया, इतना संतुष्ट हो गया कि ये जो भाग दौड़ थी वो खत्म हो गई। क्यों? परमात्मा को पाना। कौन सा परमात्मा? कैसा परमात्मा? मतलब वो इच्छा है तो मन है, इच्छा बिना मन के हो ही नहीं सकती ना। मन को मारना, मन को मोड़ना नहीं, मारना नहीं, मारना मतलब ये हिंसा का काम। मन को बुद्धि में प्रवेश करा देना और बुद्धि को आत्मा में स्थित कर देना। मारने वारने का काम नहीं है साहब। अपन लोग तो अहिंसावादी लोग हैं, मारते भी तो प्रेम से मारते हैं अपन तो। नमः शिवाय भैया जी, मैं एक डॉक्टर हूँ, अमेरिका में रहता हूँ। मुझे कई शारीरिक समस्याएं हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, और ये कोई मेजर चीज नहीं है। ये सब मैंने किया है, मुझे नहीं मालूम आपके ऊपर क्या रिजल्ट्स आएंगे, मुझे नहीं मालूम, मैं कोई गारंटी नहीं देता। लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि टोटल फेलियर ऑर्गन्स थे एक डॉक्टर के, हमारे गोवा में एक लेडी डॉक्टर है, उनके टोटल ऑर्गन फेलियर हो चुके थे और स्टेरॉइड ले रहे थे। वो उनको डायबिटीज के साथ उसमें हार्ट का भी प्रॉब्लम था, सब था, और वो थोड़े ही दिनों में एकदम क्योर हो गए और उनके स्टेरॉइड भी बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गए। और अभी मैं किडनी के पेशेंट को अटेंड कर रहा हूँ। किडनी के पेशेंट को मैंने 3-4 दिन में उसकी स्वेलिंग खत्म कर दी। एक्चुअल मेरा बहुत क्लोज का एक बच्चा था, 1.5 साल का, उसकी किडनी के इन्फेक्शन हुए थे। तो 3 दिन के लिए मैं वहां पे महाराष्ट्र के एक सिटी में गया, 4 दिन के लिए, और उसका क्रिएटिनिन जो रहता है और भी जो चीजें थी वो 3-4 दिन के बाद उन्होंने चेक कराई तो 95% उसमें रिजल्ट आ गए। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कितना कर पाऊंगा, क्योंकि जब मैं शरीर के भीतर काम करता हूँ, सेट करता हूँ, तो वो बात अलग होती है। लेकिन मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है। अगर आपको लगता है कि बहुत मेजर प्रॉब्लम है तो थोड़े दिन के लिए इंडिया आइए। और मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलूंगा, एज ए डॉक्टर आपके पास अलग अलग पेशेंट आते होंगे और उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती होंगी, तो आप सबको एक सब प्रिस्क्रिप्शन कभी नहीं लिखते होंगे। उनकी जो प्रॉब्लम्स है उससे कनेक्टेड जो मेडिसिन आप उनको सजेस्ट करते होंगे वो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते होंगे। एक्चुअल क्या होती है, एनर्जी की फ्रिक्वेंसी होती है और उसकी क्वालिटी होती है। आपकी बॉडी में क्या होता है, 5 एलिमेंट्स होते हैं, उनमें कौन सा एलिमेंट्स डिस्टर्ब हुआ है और उस एलिमेंट्स के कारण उस ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट आ रहे हैं, तो उस एलिमेंट को रिपेयर करना होता है। आप उस पे मान लीजिए कि अगर गलत एनर्जी अप्लाई करेंगे, गलत मंत्र अप्लाई करेंगे, तो उसका परिणाम सुखद नहीं आएगा, अच्छा नहीं आएगा। ये एक साइंस है। ये 5 एलिमेंट की डिसबैलेंसिंग होती है, एनर्जी की डिसबैलेंसिंग होती है। ये एनर्जी का एक साइंस है। इससे नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। अगर आपको उसकी टेक्निक मालूम है कि कौन सी एनर्जी क्या काम करती है और आपके शरीर में वो एनर्जी आवश्यक है कि नहीं, अगर वो गलत एनर्जी आपने अप्लाई कर दी तो वो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी या उसके साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे। आप इसमें एक्सपेरिमेंट मत करिए, एक्सपेरिमेंट से और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो हमारा तत्वा होता है, उसमें तत्वा में क्या होता है कि उसमें आप ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हो और मैं आपको यहाँ से आपको वहां तक कनेक्ट कर सकता हूँ एनर्जी से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसमें एक चीज होती है कि हम लोग क्या करते हैं, उस तत्व में कोई एक सिलेक्ट एनर्जी फ्लो करते हैं, जैसे ब्लड की एनर्जी फ्लो करेंगे।
तो ब्लड की एनर्जी फ्लो करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम आपका बिल्कुल एकदम लाइट हो जाएगा, आपका पेट हल्का हो जाएगा और आपकी बॉडी में इजी हो जाएगी और ताकत आएगी थोड़ी सी। ब्लड की भी अलग अलग फ्रिक्वेंसी की एनर्जी रहती है, या तो हम लोग हार्ट की एनर्जी पकड़ लेते हैं कि सिर्फ 2 दिन या 3 दिन सिर्फ हार्ट पे काम करेंगे। इन चीजों में उसमें स्पेसिफिकेशंस होता है, 3 दिन तक हम लोग एक ही सब्जेक्ट पे काम करते हैं। और तीसरा हमारे यहाँ एक प्रोसेस है कि हमारे जो साधक हैं वो 9:15 से 10:15 रात को बैठते हैं और वो डिस्टेंस हीलिंग करते हैं लोगों को। उसमें मैं नहीं होता, लेकिन वो उनकी डिफरेंट बहुत सारी एनर्जीज होती है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स अगर भेजेंगे तो हमारे जो आश्रम के डॉक्टर्स हैं वो हमारे साथ डिस्कस करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। नमः शिवाय भैया जी, साधना में शरीर क्यों हिलता है, कृपया मार्गदर्शन करें। रोकेंगे तो उसके दुष्परिणाम आएंगे। अगर वो कुंडलिनी के कारण हो रहा है तो मत रोकिए, और मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा कि रोके आप। और हमारे साधकों के भी साथ में कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं, जब वो साधना करते हैं तो किसी का सिर हिलता है, तो किसी का कुछ होता है, तो किसी को डकारें आती है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं। वो एनर्जी की एक प्रोसेस है और वो उसी समय होता है जब साधना होती है। दूसरी चीज होती है, अगर कोई एंटिटीज एंसिस्टर्स हो तो एनर्जी के कारण वो तकलीफ में आते हैं और उसके कारण शरीर में मूवमेंट होती है, दूसरी चीजें वो होती है, तो वो मुझे देखनी पड़ेंगी। जब आप आओगे तब मैं देखूंगा। नमः शिवाय भैया जी, हनुमान मंत्र का जप करता हूँ फिर भी कोई अनुभव नहीं होता, कृपया मार्गदर्शन करें। आप अनुभव करने के लिए क्यों कर रहे हो, आप उसके प्रति एक समर्पण भाव से करो। आपको कुछ मिले इसका मतलब तुम बिजनेसमैन हो क्या, हमने इतने किए तो तुम हमें ये दो, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप पूरे समर्पित भाव से करो, वो बराबर करेगा, उसको जो करना होगा वो करेगा, तुम्हें दिखे या ना दिखे। वो जरूरी थोड़ी है कि तुम्हें जो देना पड़े वो सब दिखा के देना पड़े। वो बहुत बढ़िया है, मस्त है वो। अगर आप इतने अच्छे से करते हो तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ जरूर भला करेगा। हाँ, भरोसा रखो उस पे, वो अच्छा है, बेस्ट है, मैं जानता हूँ उसको, मेरी जान पहचान का है। नमः शिवाय भैया जी, मैं शांभवी साधना करता हूँ, क्या आपकी चक्र साधना साथ कर सकता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, आप मेरे पास आओगे, आपको मेरी साधनाओं से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बात है कि जब मेरी साधनाएं करोगे तो मैं डिस्ट्रक्शन प्रोसेस चलाता हूँ। आपके शरीर में जो भी ठीक नहीं होगा या आपकी लाइफ में जो भी अननेसेसरी अनवांटेड एनर्जी होगी, मैं वो डिस्ट्रॉय करूंगा। उस समय थोड़ा हाथ पैर में दर्द होता है, मसल्स पेन होता है, वो हो सकता है। उसके अलावा और मेरी साधनाओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास संभवी के भी साधक हैं, महाविद्याओं के भी साधक हैं, और ये साधनाएं हमारे इधर होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं।